हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आंसू क्लासेज में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि मैं आरआरबी एएलपी जो 2025 की एकदम डिटेल वीडियो, स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, सिलेबस और एक एकदम जो कहा जाता है कि कॉमन वे में या कर लीजिए एकदम इजी वे में आपको सब चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया था कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, कैसे आपने 2024 का दिया था और आपने क्रैक किया है, आपने निकाला है, तो आप अपना बताइए कैसे आपने पढ़ा है। तो मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा दोस्तों जिससे आपका भी एएलपी 2025 फाइनल सिलेक्शन ले पाए, आप भी एएलपी बन पाए। बस आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आरआरबी एएलपी 2025 में 9,970 सीट है, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होगा। उसमें एग्ज़ाम का जो सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम है आप सभी को मालूम होगा, उसका सबसे पहला आपको देखना चाहिए वो है सिलेबस, क्योंकि एक सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद से हम आते हैं पीवाईक्यू पे, फिर आते हैं अपना सिलेबस को कंप्लीट करना, फिर आता है उसका रिवीजन करना, प्रैक्टिस टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना। ये एक प्रोसीजर होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका एएलपी के लिए सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, सीबीएटी जिसे साइको टेस्ट कहा जाता है। ये 3 स्टेज होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। उसके बाद से आपका मेडिकल और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो सीबीटी 1 में आपको बता दें दोस्तों कि आपका क्वालिफाइंग रहता है, उसका कोई भी स्कोर मतलब आपके मेरिट में आपका स्कोर काउंट नहीं होता है, उसको आपको बस आपका कट ऑफ क्लियर करना रहता है सीबीटी 1 में। इस सीबीटी 1 में आपका 75 क्वेश्चन आता है, टोटल मतलब 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन को आप डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, ठीक। उसके बाद से रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद से आपका साइंस का आता है 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम देखें आप जैसे नॉन टेक का, तो उसमें बायोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसमें फिजिक्स पे आपको ज़्यादा पूछा जाता है। और 10 क्वेश्चन आपके जीएस मतलब करेंट अफेयर से ज़्यादा ही रहता है, जीएस कहने के लिए थोड़ा बहुत जीएस ज़्यादा करेंट अफेयर्स रहता है, तो ये 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है और आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना रहता है। तो ये हो गया आपका एक सीबीटी 1 का पूरा प्रोसेस। मैथ में आप सभी को मालूम होगा कि सिलेबस जो है उसमें बोर्ड मॉस भी है, उसके बाद से अलजेब्रा भी दिया गया है, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दें कि अदर एग्जाम जैसे एसएससी, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा हाई लेवल का मतलब एडवांस पूछा नहीं जाता उतना ज़्यादा, और ये माध्यमिका ये सब नहीं पूछा जाता, मीन मोड ये सब ज़्यादा। लेकिन रेलवे एएलपी का या रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दें कि क्वेश्चन जो है वो मीन मोड मतलब हिंदी में बोले तो माध्य बहुलक, इन सब चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद से इसमें आपका डीआई से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, फिर आपका पाई से देखने को मिला था, वर्क से देखने को मिला था, परसेंटेज, और एक कॉमन जैसे सबसे टॉप पे देंगे तो आप मीन मोड को दे सकते हैं सब्जेक्ट मतलब चैप्टर का मैथ में। उसके बाद से आप दे सकते हैं एसआई डीआई का, ठीक है, एसआई का, सीआई का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है। उसके बाद से डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का 2-3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही थे। उसके बाद से वर्क का हो गया, पाइप का हो गया। उसके बाद से आपका 1-2 क्वेश्चन जैसे बॉडमॉस के थे जो कि कोई भी कर ही लेगा, और साइंस। और उसके बाद से आपका ये चीज़ें एक डिटेल में मैं बता दिया हूँ आपको थोड़ा कि ऐसे ऐसे मेन में टॉपिक है मैथ के। और उसके बाद से परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। उसके बाद से त्रिगुणिति से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद से आपका समचतुर्भुज, गोला व्यास या गोले को व्यास में कन्वर्ट कर रहे हैं या बड़े गोले से छोटा गोला बना रहे हैं, तो ऐसे आपके 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक मिला के 20 क्वेश्चन आपके हो गए। रीजनिंग में आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वाला ये आ जाता है। उसके बाद से मिसिंग नंबर का भी आ जाता है। उसके बाद ऑड इवन का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला था, और ट्रायंगल काउंट करने को भी मिल जाता है, वेन डायग्राम पे एक मिल जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट टॉप पे दे सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से 4-5 मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में। मैं रेलवे की बात बता रहा हूँ क्या मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद से ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, साइन चेंज उंज करने का देखने को मिलेगा। तो उसके बाद से ये चीज़ें मतलब रीजनिंग की है। आपको क्लॉक से देखने को नहीं मिलेगा एक भी क्वेश्चन। उसके बाद से आपका मिरर इमेज से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद से आपका कैलेंडर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा रीजनिंग का। ज़्यादा मतलब पोर्शन जो मैं बताया उससे ही रहने वाला। डिसीजन मेकिंग से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो ये रीजनिंग हो गया आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। जनरल साइंस में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा, 2 3 मतलब क्वेश्चन बायोलॉजी से ज़्यादा। फिजिक्स में पावर से 4 5 क्वेश्चन आया था, उसके बाद से करेंट से आया था, ठीक, हीट से 1 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद से कंडक्टर से आया था, चालक मतलब ये चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के हो गए। करेंट और जीएस जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें लेटेस्ट करेंट का ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 4 5 क्वेश्चन, और 2 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से, 1 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से, एक पॉलिटी से डाल दिया था। तो ऐसे 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से आए थे। तो ये हो गया CBT 1 जो प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता, बहुत मैसेज आता है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एकदम टाइम नहीं है दोस्तों। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एग्जाम निकाले हैं, लेकिन टाइम नहीं है कि वीडियो अपलोड कर पाए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड हूँ। तो अब आते हैं CBT 2। CBT 2 में आपके 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्ज़ाम होगा, अलग दिन में एग्ज़ाम होगा, या एग्ज़ाम के बीच में आपको गैप मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट आपका CBT 2 175 क्वेश्चन मतलब 175 क्वेश्चन के आते हैं टोटल क्वेश्चन, जिसमें पार्ट ए आपके 100 क्वेश्चन कराता है और पार्ट बी आपका 75 क्वेश्चन का होता है। दोनों के बीच में 1 मिनट का भी गैप नहीं है। जैसे ही आपका पार्ट ए खत्म होगा कंप्यूटर की स्क्रीन से, तुरंत आपको मालूम भी नहीं चलेगा आपका पार्ट बी स्टार्ट हो गया रहेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा ना सोचें कि बीच में गैप मिलेगा कुछ, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब पार्ट ए में आपका सिलेबस का बताऊं दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से आता है, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके 70% मतलब जितना भी आपका मार्क्स आएगा उतने का 70% आपका मेरिट में काउंट होगा, जो आपका रैंक आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट बी की बात करें सिलेबस की, तो उसमें आपका ट्रेड का आता है। ट्रेड में जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ा है, मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रीशियन, किससे आपने भरा है, उस ट्रेड से आपके सब्जेक्ट के आते हैं क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग रहता है दोस्तों, 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें भी। आप ये मत सोचिए कि ये क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें आपका और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। इसमें आपको 60 मिनट में, पार्ट बी का आपका मतलब 1 घंटा 60 मिनट जो कहा जाएगा, उसमें आपको 75 क्वेश्चन करने रहते हैं, जो कि क्वालिफाइंग रहता है। मतलब 75 क्वेश्चन के आप 30% निकाल लीजिए, वो आपको बनेगा 26.25, वो आपका क्वालिफाइंग मतलब कट ऑफ होता है। इतने से ऊपर चाहे आप जनरल हो, चाहे EWS हो, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, आप सभी को 26.25 लाना है। ये आपका क्वालिफाइंग का कट ऑफ है। इससे अधिक लाएंगे आप लोग तभी जाके आपका पार्ट ए मतलब चेक किया जाएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा CBT 2 का, अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं। ट्रेड को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों का कमेंट है, बहुत भाई बहनों का, यहाँ तक कि मेरा भी 0.50 से आंसर किससे रह रहा है, वो हो जाएगा रिजल्ट में, फाइनल होने की उम्मीद है। लेकिन आप ट्रेड को हल्के मत ले, एकदम इतना मतलब मेहनत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग निगेटिव हो जाता है और ट्रेड नहीं हो पाता है। तो ट्रेड को हल्के मान ना लेना और अच्छे से तैयारी करना ट्रेड का भी। और अब आते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर है पार्ट बी, जिसे ट्रेड कहा जाता है। अब आते हैं जहाँ पे हमको स्कोर काउंट होगा, वो है पार्ट ए। पार्ट ए में जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, 50 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में आपको दोस्तों आपका मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। मैथ में सेम वही आप जो पढ़े हैं CBT 1 के लिए वही सिलेबस रहेगा, जो मैं बताया वैसे ही सेम क्वेश्चन आए थे। इसमें भी मैथ में कोई चेंज नहीं था, वो उसी सब्जेक्ट से, उसी चैप्टर वाइज से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, जो मैंने बताया है आपको CBT 1 के लिए। सेम CBT 2 के लिए भी वही चीज़ें हैं, सेम वैसे ही आए थे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं था, सेम उतना ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको तो बता दें दोस्तों कि ज़्यादा क्वेश्चन जैसे होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का आने का, इंजीनियरिंग शीट से आएगा सिंपल, और जैसे प्रीवियस ईयर्स देखेंगे आप लोग PYQ, तो उससे सिंपल जो मशीन है उससे हो गया, उत्तोलक जिसे लीवर कहा जाता है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। ठीक, आप लोग एक बार सभी लोग से बोलूँगा कि आप लोग PYQ को एनालाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि कहाँ से कितना क्वेश्चन ज़्यादा आया था। लेकिन इस बार रेलवे ने 2025 जो ELP हुआ था CBT 2,
अभी मई में, उसमें रेलवे ने सब चीज़ें चेंज कर दिया था। इसमें मतलब आपको तोलक का कहीं क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, सिंपल मशीन का नहीं देखने को मिला। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो इंजीनियरिंग शीट होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो होता है, इन सब से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिर आपको नॉर्मल जो फिजिक्स होता है, जैसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर से 5-7 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। एक ही सेम पैटर्न पे P=V² इंटू आर, P=VI, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन देखने। हीट का मिल गया था तो H=Q² इंटू IRT हो गया, Q=Ne, इलेक्ट्रॉन कितना है या चार्ज कितना है, V=IR से ओम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ से देखने को मिला था ज़्यादा। ठीक, उसके बाद से नॉर्मल मतलब फिजिक्स से, कंडक्टर से मिल गया था, सेमी कंडक्टर से मिल गया था। उसके बाद से नॉर्मल आपके माइंड बेस्ड क्वेश्चन भी था कि पहाड़ पे आप जा रहे हैं तो आपको कितना प्रेशर रहेगा, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप लोग ज़्यादा फोकस मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पर भी मतलब करना, मतलब जो उसमें ज़्यादा पोर्शन होता है फिजिक्स का, उससे आप लोग करना। फिर आपको बेसिक ये सब कवर करना, क्योंकि देखो अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग सिंपल मशीन छोड़ दो या आप लोग क्या नाम है तोलों का छोड़ दो, लीवर को, क्योंकि हो सकता है कि आपका 2024 में नहीं पूछा, 2025 में उससे पूछते, सिलेबस का हिस्सा है। तो इसलिए आप लोग सारा टॉपिक कवर करना, लेकिन इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जो मैं टॉपिक बताया हूँ, चैप्टर बताया, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ये हो गया CBT2 का, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और मैं वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा और अच्छे से डिटेल में। अब आते हैं CBAT जिसे हम लोग साइको कहते हैं, जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, CBAT में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये आपका माइंड टेस्ट होता है, जैसे मेंटल केपेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, स्किल टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपका माइंड परसेंट में सही है कि नहीं है, कितना आपका माइंड एक्टिव है। तो ये आपका एक टेस्ट होता है, जिसमें आपके 5 टेस्ट होते हैं। इसमें आपका फार्मूला जो है मतलब कैलकुलेट करने का वो अलग होता है, वो फार्मूला T-स्कोर कहा जाता है। उसमें आपको हर टेस्ट में 42 मार्क्स लाने हैं, इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो 42 मार्क्स आपको लाने हैं ईच टेस्ट में, और हर टेस्ट को क्वालिफाई करना है। अगर किसी भी एक टेस्ट पर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप साइको फेल हो जाएंगे, और फिर आप फाइनल ALP में नहीं बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसका भी 30% जो आपका टोटल स्कोर आएगा साइको का, उसका 30% आपका मेरिट में काउंट होगा। तो पार्ट ए का 70% और CBAT साइको का 30% काउंट होकर टोटल 100% से आपका स्कोर बनता है। तो इसमें आपके निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ये बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत कम टाइम के लिए आपको बताया जाएगा कि कितनी मेमोरी टेस्ट होता है, उसका डायरेक्शन डिसीजन टेस्ट होता है, प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट होता है, डिस्क टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट जो 5 टेस्ट है, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें कितनी ईंटें हैं, इसमें कौन सा नंबर क्या है, तो ये आपको करना पड़ता है। ठीक, भले निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो इसलिए इसको भी आप लोग हल्के मत लेना। एक तो ट्रेड और एक CBAT साइको को, इसको अच्छे से तैयारी करना। फिर आपका मेरिट आता है फाइनल, उसके बाद से फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका फिट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये एक पूरा ALP बनने का प्रोसेस है, जो कि मैंने काफ़ी शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश की, क्योंकि डिटेल में बताऊँगा तो और भी टाइम लगता। ठीक है, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, और शायद आपके पास भी ना हो कि इतना लंबा वीडियो आप लोग देख पाओ। फिर भी कोशिश किया हूँ, अगर फिर भी पूरा बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको डाउट होगा तो एक बार कमेंट करना, फिर वीडियो ला देंगे उस टॉपिक पे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और फिर भी आप लोगों को दोस्तों बस यही बोलूँगा कि एक बार सपोर्ट करो अपने भाई को। वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बता दें कि ALP जो है उसको आप लोग, अगर आपका जैसे मेडिकल में फिटनेस है, आई आपका साइज जो है वो 6/6 विजन का है, चश्मा थोड़ा बहुत हल्का सा नंबर है तो आप लोग भर सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिकल आउट हो जाओगे, बहुत दुख होता है। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वही लोग भरें जिनका आई विजन जो है, मतलब आँख आपका फिट है, सही है, 6/6 विजन है, विदाउट ग्लासेस, तो ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया है। नहीं तो फिर मेडिकल आउट होने से बहुत दुख होता है। और ट्रेड में भी बहुत लोग फेल होते हैं, साइको में भी फेल होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस करना। फिर और बाकी दोस्तों अगर कोई और प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।